अब हम प्रश्न पत्र 12 विधा विशेष के अंतर्गत अंतिम साक्ष्य उपन्यास के अंतर्गत हम तीसरा महत्वपूर्ण या मुख्य पात्र, तीसरा यानी कि दूसरा ही, क्योंकि मीना का रूप जो है वह एक ही था, लेकिन मीना एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसके रूप जो है वह अलग अलग प्रकार से चित्रित हुए हैं। उसके उपरांत महिला पात्र के प्रमुख महिला पात्र के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण पात्र जो है इस उपन्यास में वह है बीजी। अंतिम साक्ष्य उपन्यास में बीजी जो है वह इस उपन्यास की मुख्य पात्र है तथा प्रताप यानी कि बाबूजी, प्रताप की पत्नी सुरेश और विकी की माँ है। इसका परिवार जो है वह बहुत ही सभ्य परिवार है और सुखी संपन्न परिवार है। बीजी एक भद्र महिला है, मतलब सभ्यशील और सुशील महिला है, जो अपना अधिकांश समय जो है वह घर के कामकाज में बिताती, यानी कि वह किसी भी प्रकार का व्यर्थ समय नहीं गंवाती, यानी कि वह अपने परिवार में सभी के प्रति बहुत अच्छी तरह से पेश आती है। वह अपना पूरा समय जो है वह घर के काम काज में ही बिताती है। अन्य औरतों के जैसी औरतों के साथ इधर उधर बैठकर अपना समय जो है वह व्यर्थ नहीं गंवाती या जाया नहीं करती। परिवार में वह अपने पति, बच्चों से बहुत खुश रहती है तथा एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में हमारे सामने परिचित होती है। बीजी की बहन कौशल है, जिसके मकान में किराए से मीना मौसी रहती है और बीजी की बहन कौशल जो अपने किराएदार मीना से बीजी से परिचित कराती है और फिर मीना का परिचय जो है यही कौशल बीजी के साथ करा देती है। फिर मीना की दुखद कहानी सुनने के बाद बीजी बहुत दुखी हो जाती है और बच्चों से कहती है यह मीना मौसी है। इस प्रकार उसके प्रति मीना के प्रति बहुत ही संवेदना जाग उठती है तथा सहानुभूति वहाँ पर दर्शाई जाती है। और शुरू में इस प्रकार की बहुत ही संवेदना तथा सहानुभूति दिखाई जाती है, लेकिन बाद में उसके मन में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है। बीजी जब तब हमेशा पति प्रताप से मीना के विषय में संवेदन प्रकट किया करती है और इसी संवेदना के उपरांत प्रताप और मीना के बीच में इतना गहरा संबंध निर्माण हो जाता है कि एक दिन बीजी मीना और प्रताप को एकांत में देख लेती है और उसको देखने के उपरांत उनके प्रेम संबंधों को समझने में उसे कदापि देर नहीं लगती और इसी कारण से वह मीना और प्रताप को एकांत में देखकर बीजी के मन में घृणा निर्माण हो जाती है और उसी दिन से वह बहुत दुखी रहने लगती है। इसी वजह से उनकी जो मानसिकता है, बीजी की मानसिकता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उनका मन जो है वह घर से उठ ही जाता है, उसका मन उब जाता है, यानी कि वह पूरी तरह से उसका मन जो है घर से उड़ ही जाता है। उसके साथ विश्वासघात होने के कारण
उनकी मानसिकता बहुत बुरी हो जाती है और वह बीमार पड़ जाती है। प्रताप के बहुत प्रयास करने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। उसकी बीमारी जो है वह और अधिक बढ़ने लगती है और इसी वजह से उसका बुखार जो है तथा उसकी बीमारी जो है वह और गहरा असर उस पर पड़ता है। इसी वजह से आखिर में उसकी इसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, यानी कि बीजी जो है वह इस बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद ही बीजी का परिवार जो है वह उजड़ जाता है, यानी कि मीना के घर में प्रवेश होते ही उसका परिवार जो है, बीजी और प्रताप का परिवार किस प्रकार से टूटने बिखरने लगता है, वह उसका कारण सिर्फ मीना ही है। और उसकी मौत, बीजी की मौत जो है वह उसकी मानसिकता पर गहरा असर पड़ने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और इस घटना के उपरांत उनका जो परिवार है वह उजड़ जाता है। उसके एक एक सदस्य, उनका परिवार एक एक करके टूटने लगता है। एक एक करके परिवार जो है वह टूटने लगता है। सुरेश जो है वह बहुत आवारागर्दी करने लगता है और विकी जो है वह घर छोड़कर दिल्ली शहर में जाकर नौकरी करने लगता है। यानी कि परिवार के जो सदस्य हैं वह एक एक करके अलग होने लगते हैं। इसी सुरेश और विकी के घर छोड़ने के उपरांत तथा बीजी की मृत्यु के कारण इसी वजह से, इसी पश्चाताप की अग्नि में प्रताप या बाबूजी वह भी बीमार पड़ के उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वह मकान जो है वह उनका जो घर था, वह महल, वह मकान जिसे बीजी ने घर बनाया था वह बिक जाता है और सामान नीलाम हो जाता है। कुछ सामान जो है वह दान में दे दिया जाता है तथा कुछ जगह जो है वह गांव के लोगों को धर्मशाला बनाने में दे दी जाती है। इस प्रकार उनका पूरा परिवार तथा उनका पूरा घर जो है वह उजड़ जाता है। प्रताप और मीना का विश्वासघात वह बीजी सहन नहीं कर पाई। भीतर ही भीतर वह गल गई और उसी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। बीजी और सब कुछ छोड़कर चली गई। बीजी की तड़प ही अंतिम साक्ष्य बनकर सभी को सालती रही। इस प्रकार बीजी की जो मृत्यु होती है वही मृत्यु अंतिम साक्ष्य बनकर इस उपन्यास की शीर्षकता के अंतर्गत उसे देखा जा सकता है। यानी कि शीर्षक की जो सार्थकता है वह बीजी के जहाँ पर मृत्यु हो जाती है और घर पर किस प्रकार से उजड़ जाता है, वह इसी बात का उदाहरण दिया जा सकता है। इस प्रकार से अंतिम साक्ष्य इस उपन्यास में बीजी का चित्रण जो है वह इस उपन्यास में हुआ है।